और जो होर्डिंग्स की मैंने बात करी, होर्डिंग्स का हमारे पार्टी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने भी इस बात का खुलासा करा है कि दिल्ली में हर साल 3000 करोड़ रुपए की लूट सिर्फ होर्डिंग्स में हो रही है। होर्डिंग्स माफिया के साथ ये लोग मिले हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और पार्षद। और मैंने जो नाम लिया जिस शख्स का, उस शख्स के बारे में लोग जानते हैं कि पूरी दिल्ली का होर्डिंग्स माफिया वो चलाते हैं। वो जब सदन के नेता थे तब भी होर्डिंग्स माफिया उनके साथ थे और उनकी बाकायदा एक ऑडियो क्लिपिंग आई जब उन्होंने एमसीडी के एक जेई को इस बात के लिए गुस्सा करा, इस बात के लिए धमकाया कि वो एक इलीगल होर्डिंग साइट के पास पहुंचा था उसको उतारने के लिए। नाम क्लियर करें। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने बोला है कि आशीष सूद उस व्यक्ति का नाम है। आशीष सूद पहले भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद थे। आज दिल्ली के तमाम होर्डिंग्स के जो माफिया हैं उनको आशीष सूद का शेल्टर है, आशीष सूद के संरक्षण में वो काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। जनकपुरी विधानसभा का एक चेहरा सुरेश कुमार, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। इन्होंने पिछली बार कांग्रेस पार्टी से ही विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, पर दिल्ली में केजरीवाल लहर के कारण सुरेश कुमार चुनाव हार गए। सुरेश कुमार ने कांग्रेस पार्टी में होते हुए जनता के दिलों में एक अलग ही जगह बना रखी थी। खुशी की बात यह है कि सुरेश कुमार ने हाथ छोड़ झाड़ू में प्रवेश कर लिया है। जी हां, सुरेश कुमार ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर आम आदमी पार्टी में प्रवेश कर लिया है। आम आदमी पार्टी में प्रवेश करने के बाद 5 सितंबर 2021 को सुरेश जी ने अपने घर पर ही कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया था, जहां पर जनकपुरी के समस्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए इस रिपोर्ट के साथ किस तरह जनता ने सुरेश कुमार द्वारा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने पर उत्साह दिखाया। भांजा भी लगता है तो भांजे का एक बार तालियों से स्वागत करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आने वाले बच्चे। मैं साक्षी बंसल, आम आदमी पार्टी से दिल्ली प्रदेश मीडिया इंचार्ज किसान विंग से। आज के प्रोग्राम के बारे में पहले तो मैं सुरेश जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आके हमारी पार्टी को और मजबूती दी है, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि इसी तरह जैसे हमारा आम आदमी पार्टी परिवार है, इसको वो आगे लेके जाएं, तरक्की की ऊंचाइयों को छुएं। जैसा उनका व्यवहार है, मिलनसार है, हमें लगता है आगे हमारी जोड़ी बहुत अच्छे से काम करेगी। मगर जहाँ तक ये जो हमारे साथ सुरेश जी ऐड हो गए हैं, समझ लो हमारी पार्टी को 4 चांद लग गए हैं। ये इतने ज़्यादा रिगार्ड करते हैं सीनियर सिटीजन का। मेरे सामने खड़े हैं सुरेश जी, ये मेरा भाई मेरे सामने खड़ा है, और किसी की सुने ना सुने सीनियर सिटीजन कोई आए, ये नहीं आम आदमी पार्टी का, किसी पार्टी का भी तो स्वागत नहीं करते, उसका काम करते हैं। तो इसलिए इनके आने से पहले सिर्फ राजेश ऋषि और अपने प्रवीण जी लड़ रहे थे जनकपुरी विधानसभा में। अब समझ लो ये 111 हो गए हैं, और इनके आने से डे नंबर 1 पे मेरे हिसाब से जनकपुरी के 20,000 वोट आज ही जुड़ गए हैं। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सुरेश भाई का, जिन्होंने अपने स्वागत समारोह में हमें इनवाइट किया। बहुत ही बेहतरीन था। इन्होंने अपना विजन बताया कैसे वो आम आदमी के साथ बिल्कुल घुल मिल गए हैं। भाई गनेंद्र ने जो एमसीडी की बात की, उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि दिल्ली की बीजेपी की एमसीडी सिर्फ 3 सूत्री प्रोग्राम पे चलती है, धरती आकाश पाताल। पाताल में उनका जो करप्शन है वो है गटर का, नालों का। धरती पे सारा करप्शन है, पार्कों का, पेड़ों का, छटाई का, उसे पैसा खाना। और आकाश में जो डेंगू के नाम पे जो दवाइयाँ छिड़कते हैं जो कभी गई नहीं। तो इतनी करप्ट, जो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट हम बोलते हैं ना, ये एमसीडी को बना दिया है बीजेपी ने। अब ये राइट टाइम है कि हम सबको मिलके, लाइक माइंडेड लोगों को मिलकर उसको उखाड़ फेंकना है। जहाँ वो बात करते हैं हम 50 साल तक करेंगे, भाई 75 साल तक आपने पूरे देश को ऐसे कर दिया। अभी 15 साल से आप दिल्ली पे हावी हो, दिल्ली के लोगों को बेसिक इम्यूनिटी नहीं मिल रही है। सुरेश भाई के आने से ऑब्वियसली जो जनकपुरी है हमारा बहुत स्ट्रेंथन होगा, और वेस्ट दिल्ली में हम लोग सारे लगे हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत सकारात्मक तरह से अपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, उसके सिलसिले में किया गया था, जिसमें हमारे पुराने और
और नए कार्यकर्ताओं का आपस में मिलन हुआ और आने वाले समय के लिए सबने प्रण किया कि एमसीडी के अंदर हम एक बदलाव के लिए खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार जैसे आज दिल्ली में है, ऐसी एमसीडी के अंदर भी बनेगी। जब विकास के काम हमें करने हैं तो हमें एमसीडी के अंदर कब्जा करना ही पड़ेगा, एमसीडी में आना ही पड़ेगा। जनता तैयार है, जनता हर जगह तैयार है। मैं आपका विधायक, आपके बीच कार्यक्रम मेरे सुबह से लगे हुए हैं, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। बहुत सारी समस्याएं हमारे पास एमसीडी की आती हैं, लेकिन हम उनके लिए मना नहीं करते, हम उसकी भी काम करके दे रहे हैं, हम उसके लिए भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम प्राइवेटली कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सुरेश भाई का स्वागत करता हूँ आम आदमी पार्टी के अंदर और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम रखा जिसमें आम आदमी पार्टी के पुराने साथी और कांग्रेस से जो नए साथी जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका एक दूसरे से परिचय हो सके, और वो ज़रूरी भी है। और इससे निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को जनकपुरी विधानसभा में बाकी आसपास के एरिया के अंदर हमारे सभी वार्डों के अंदर मजबूती मिलेगी। जो कांग्रेस के जो साथी थे वो आम आदमी पार्टी में आए हैं। आज दिल्ली में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज दिल्ली में दो तरीके के गवर्नेंस मॉडल लागू है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार का गवर्नेंस मॉडल है, एक तरफ एमसीडी का गवर्नेंस मॉडल है। जहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से दिल्ली का आम आदमी खुश है। आज दिल्ली के आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं देने का काम दिल्ली की सरकार ने करा है, चाहे फ्री बिजली की बात हो, फ्री पानी की बात हो, महिलाओं की फ्री यात्रा की बात हो। और आज उसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से दिल्ली का हर आदमी खुशी है। बहुत ही सीरियस मैटर है और बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारे बीच में आम आदमी पार्टी परिवार के बीच में एक ऐसा सदस्य आया है जिनके बारे में अगर मैं कहूँगी तो मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं उनका बखान कर पाऊँ। ये माइक भी देखो कह रहा है कि इनके लिए हम भी कुछ नहीं कह सकते। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी को एक माफिया की तरह ऑपरेट कर रही है। हर डिपार्टमेंट में एक तरीके का माफिया काम कर रहा है। लेंटर का एक अलग माफिया काम कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चला रहे हैं। आज दिल्ली में किसी गरीब आदमी को अगर अपने मकान में कीट लगानी पड़ती है तो उसको मजबूरन रिश्वत देनी पड़ती है, उसे मजबूर किया जाता है। एमसीडी का जेई तो जाता ही जाता है, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद भी लेंटर के पैसे लेने जाता है। आज दिल्ली में पार्किंग माफिया चल रहा है। दिल्ली में कई ऐसी पार्किंग चल रही है जो इलीगल पार्किंग है, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चला रहे हैं। और जो होर्डिंग्स की मैंने बात करी, होर्डिंग्स का हमारे पार्टी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने भी इस बात का खुलासा करा है कि दिल्ली में हर साल 3000 करोड़ रुपए की लूट सिर्फ होर्डिंग्स में हो रही है। होर्डिंग्स माफिया के साथ ये लोग मिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और पार्षद। और मैंने जो नाम लिया जिस शख्स का, उस शख्स के बारे में लोग जानते हैं कि पूरी दिल्ली का होर्डिंग्स माफिया वो चलाते हैं। वो जब सदन के नेता थे तब भी होर्डिंग्स माफिया उनके साथ थे और उनकी बाकायदा एक ऑडियो क्लिपिंग आई जब उन्होंने एमसीडी के एक जेई को इस बात के लिए गुस्सा करा, इस बात के लिए धमकाया कि वो एक इलीगल होर्डिंग साइट के पास पहुंचा था उसको उतारने के लिए। नाम क्लियर करें। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने बोला है कि आशीष सूद उस व्यक्ति का नाम है। आशीष सूद पहले भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद थे। आज दिल्ली के तमाम होर्डिंग्स के जो माफिया हैं उनको आशीष सूद का शेल्टर है, आशीष सूद के संरक्षण में वो काम कर रहे हैं। और कोई 1 रुपए की, 2 रुपए की या 100 रुपए की लूट नहीं हो रही, 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट हर साल सिर्फ होर्डिंग्स पे हो रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेके शीर्ष नेतृत्व तक तो ये पैसा जाता है। और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से इन सभी चोरों को, इन सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को, नेताओं को, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हम पिछले 15 साल की एक एक फाइल खुलवाएंगे। एक एक फाइल खुलवाने के बाद जो व्यक्ति भी दोषी पाया जाएगा जांच में, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करवा के उसको जेल भेजने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। आज का जो प्रोग्राम था वो हमारा इस कड़ी को देखते हुए था कि जनकपुरी के अंदर पिछले 20-25 सालों से मैं समाज सेवा के रूप में लगा हुआ था। और आज जब मैंने बहुत सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट टाइम किसने पूछा था तो बात नहीं निकल पाई थी वीरेंद्र भाई कि सुरेश जी आपने आम पार्टी क्यों ज्वाइन की। हकीकत बताता हूँ, मेरे घर के सामने पार्क है, यहाँ सीनियर सिटीजन की मीटिंग चल रही थी और विश्वास करना, जनकपुरी के सीनियर सिटीजन्स के माथे पे 90% लोगों के माथे पे लिखा हुआ है कि बीजेपी। वो इतने ज़्यादा उस विचारधारा से प्रभावित लोग थे। लेकिन मुझे देखकर बहुत अचंभा हुआ जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मेरा बिल इतना आ गया, मेरा बिल इतना आ गया। काके सुरेश, मेरा बिल फ्री हो गया,
जब पब्लिक किसी विचारों को बोलने लगती है, इसका मतलब उस पार्टी ने जो कहा था वो ज़मीन पे रूप पे करके दिखाया, लोगों में उसका इम्पैक्ट आया। और इस वजह से देखते हुए मैं कहा नहीं सुरेश कुमार, अगर कहीं जीवन में तूने काम करना है तो मुझे लगता है यही प्लेटफॉर्म सही है। 2 साल पहले मेरे मन में ये बात आई थी, लेकिन मैं प्रभु को नमन करता हूँ कि हर चीज़ का समय लिखा होता है। और निश्चित रूप से आज जो नीतियाँ हैं हमारे केजरीवाल जी की, आप स्कूल शिक्षा में देखिए, आप हॉस्पिटल्स में देखिए, दिल्ली के अंदर एक मैसेज है। लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ दिल्ली मॉडल की बात की जानी चाहिए, जिसके अंदर हकीकत में जनता बोलती है, नेता नहीं बोलते। नेता कहते हैं हमने जो कर दिया अब हम अपने नए एजेंडे लेके चलते हैं। आज केजरीवाल जी पंजाब के अंदर भी अगर खड़े होकर कहते हैं कि मैं 300 यूनिट जनता को फ्री दूंगा, तो उनकी बात में किसी को कोई भ्रम नहीं होता, एक विश्वास झलकता है कि जहां दिल्ली जैसे शहर की अपनी बिजली नहीं है, उन्होंने वहां 200 यूनिट अगर फ्री दे दी, तो पंजाब में तो बिजली बनती है, उन्हीं के शब्द थे। तो वहाँ उनके लिए काम करना मुझे लगता है ज़्यादा आसान होगा, और जिसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में मुझे लगता है पंजाब में सरकार हमारी ज़रूर बनेगी। और इन्हीं विचारधाराओं से प्रभावित होते हुए भाई आसपास जितने भी मानू जी हैं, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, मेरा भाई गजेंद्र भारद्वाज है, इन सब से मैंने देखा कि ये सारे पुराने साथी हैं मेरे, और मेरे सारे पुराने साथियों ने एक ही रास्ता चुना, वो चुना आम आदमी पार्टी का। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं जब मेरे भाई सही दिशा में चल रहे हैं तो सुरेश कुमार तू क्यों पीछे रहता है। मैं भी अपने भाइयों के पीछे चला आया, क्योंकि हम सबको काम करने का मन करता है। क्या माना जाए 2022 सुरेश भाई के आने से जनकपुरी विधानसभा की 4 सीट आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से जीतेंगी, निस्संदेह जीतेंगी। जहाँ इस टाइम हमारा एक पार्षद, अगली बार 4 पार्षद हमारे आम पार्टी के होंगे, इस बात को मेरी आज लिख लेना। और यहाँ नहीं होंगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा अपना काम करने की शैली है, या मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, वेस्ट दिल्ली के अंदर तो 100% पार्षद हमारे आने वाले हैं। बाकी दिल्ली के भाई हैं, दिल्ली के बारे में ये लोग बताएंगे, कोई मुझे इसमें संदेह नहीं है मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद समस्त कार्यकर्ताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी में सुरेश जी के आने से पार्टी और भी मजबूत हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारी नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।